इसमें हम बात करेंगे एसिड्स के बारे में। एरिनियस एसिड्स क्या होते हैं, यानी कि अगर एग्जाम में आपके पास आ जाए कि एरिनियस थ्योरी बताइए एसिड्स एंड बेसिस की, तो वो क्या है, इस वीडियो में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो एरिनियस साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उन्होंने हमें एसिड्स और बेसिस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी थी। उस समय पहले साइंटिस्ट ऐसे माने जाते हैं जिन्होंने एसिड और बेस के बारे में बताया था कि एसिड और बेसिस क्या होते हैं। तो इनके अकॉर्डिंगली कोई भी ऐसा कंपाउंड जो हमें एच पॉजिटिव दे सकता है, एच प्लस दे सकता है, इसे क्या बोलते हैं। देखिए, इसमें क्या लगा हुआ है, प्लस चार्ज लगा हुआ है, तो इसको एक आयन बोलेंगे, एक आयन होगा। किसी के ऊपर अगर प्लस या माइनस लिखा हो तो उसको हम आयन बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन। तो अगर कोई भी कंपाउंड, कोई मॉलिक्यूल आपको पानी में जाने के बाद, वाटर का ध्यान रखना है, जो एरिनियस की थ्योरी थी ये एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए, वाटर के लिए, यानी कि जिसके अंदर पानी होगा। जिसके अंदर पानी होता है उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कैसे याद करेंगे? जैसे आपको पता है एक्वागार्ड, एक्वागार्ड तो घरों में लगा होता है, एक्वागार्ड तो पानी के लिए होते हैं ना, एक्वा, तो इसलिए जिसमें पानी होता है उसे हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये एक्वस सॉल्यूशन के लिए वैलिड है ये थ्योरी। इसके बाद जब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट थ्योरी, वो नॉन एक्वस के लिए भी होती है, उस यानी कि जिसके अंदर पानी नहीं होता है उनके लिए भी वो लागू होगी। लेकिन ये जो ये थ्योरी है ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऐसे सॉल्यूशन के अंदर पानी होगा, वाटर होगा, उसी के लागू होती है। तो एसिड्स वो होंगे जो पानी में जाके एच पॉजिटिव देंगे, ये इन्होंने कहा था। इनका क्या कहना था? कोई भी कंपाउंड अगर पानी में गया और पानी में जाने के बाद उसने हमें एच पॉजिटिव दे दिया तो वो एसिड होगा। एग्जाम्पल के लिए हम जानते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड होता है। इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जब भी पानी में जाएगा क्या देगा आपको? देखो, H प्लस देगा, यहाँ पे दिख रहा होगा H पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव देगा घुलने के बाद। तो ये एक एसिड है। क्यों एसिड है? क्योंकि H पॉजिटिव दे सकता है, तो एक एसिड हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या करता है? ये आपको कितना देगा? दो H प्लस देगा, तो लिखेंगे 2H प्लस, और साथ में क्या देगा? साथ में देगा S4 2 नेगेटिव। ठीक है, ये 2 नेगेटिव कैसे आया? देखो, इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर कोई चार्ज है? इसके ऊपर पूरे में कोई चार्ज है क्या? इसके पूरे में कोई चार्ज नहीं है, ज़ीरो है। जब कुछ लिखा ही नहीं है, देखो यहाँ कुछ लिखा है क्या? कुछ नहीं लिखा ना, इसका मतलब कोई चार्ज नहीं है, ज़ीरो चार्ज है। तो और इसके ऊपर कितना है? इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? देखो, एक होता तो एक आता है, अगर एक होता तो एक आता, या कितने हैं? 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, +2। जब इसके पास +2 है, इसके पास क्या है? +2 है, और टोटल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो जाहिर सी बात इसके पास -2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, -2 + 2 0 हो जाएगा। ये टोटल कितना आएगा? 0 आएगा ना, इसलिए 0। तो 0 करने के लिए इसको -2 होना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं? -2। ठीक है, तो आप इसको आप ऐसे भी 2 माइनस लिख दो, चाहे -2 लिख दो, एक ही बात है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एसिड्स होते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो पानी में जाके H पॉजिटिव देगा वो एसिड होगा, ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है, तो ये एसिड के लिए बात हो गई। फिर अगला हमारे पास आता है बेस। अब बेस किसे कहा इन्होंने कहा बेस उसको बोलेंगे जो पानी में जाके क्या देगा? OH माइनस देगा, OH माइनस देगा। ये भी आयन होता है, इसके ऊपर चार्ज है ना माइनस, ये भी क्या होगा? एक तरह का आयन होगा। जिसके ऊपर चार्ज होता है वो आयन होता है, उसे आयन बोलते हैं। ये एक आयन है, ठीक है, ये एक आयन होगा। अब वो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो पानी में घुले और OH नेगेटिव दे दे, वो बेस होगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक फेमस एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ये बेस होता है। ये बेस क्यों होता है? क्योंकि जैसे पानी में जाएगा, एक तो आपको क्या देगा? Na+ देगा, और एक आपको OH माइनस देगा। तो ये देखो, OH माइनस दे रहा है ना, ये दे सकता है ना, ये दे रहा है ना, तो ये क्या होगा? बेस हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, KOH, ठीक है, MgOH होल ट्वाइस, ये सारे के सारे बेसिस होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेसिस होते हैं। बेसिस क्यों है? क्योंकि ये जैसे पानी में जाएंगे आपको OH नेगेटिव आयन देंगे। ये इस बात को आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर OH नेगेटिव मिलेगा तो उसे बेस कहा गया है। इसके अकॉर्डिंग एरिनियस, इन साइंटिस्ट ने हमें ये बताया था। बाकी जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। अभी के लिए आपको एरिनियस थ्योरी में ध्यान रखना है। एसिड्स उनको बोलेंगे जो H पॉजिटिव देंगे, और बेस उसको बोलेंगे जो OH नेगेटिव देंगे। एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है, बेसिस के लिए और ये एसिड्स के लिए। ठीक है, ये एरिनियस एसिड्स और बेसिस की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कोई भी पूछे कि एरिनियस एसिड क्या होगा, वो होगा जो H पॉजिटिव देगा, और बेस वो होगा जो OH नेगेटिव देगा। ठीक है, देने को हम डोनर कहते हैं। तो ये आप कह सकते हो जो प्रोटॉन डोनर होगा। क्या होगा? प्रोटॉन डोनर होगा। प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन क्यों बोलते हैं? H पॉजिटिव को प्रोटॉन भी कहा जाता है। जो H पॉजिटिव होता है ना, इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसे प्रोटॉन?
देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसे प्रोटॉन क्यों बोला जाता है। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन में जब आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 होता है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, कभी तो एक है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका क्यों होता है 1, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। अब आपने इस हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, इसको निकाल दो। इसको जैसे निकालोगे ये क्या बन जाएगा, ये H+ बन जाएगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना, प्लस बन गया। ऐसे तो होता है जब Na होता है, सोडियम होता है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। 11 क्यों होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 इसलिए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। 11 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 11 प्रोटॉन होंगे, दोनों बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने प्रोटॉन होते हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। जैसे ही आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Na+। प्लस तब आता है जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाए। तो यहाँ से आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, इसके पास क्या बच गया, H+ बन गया ये। अब इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा एक प्रोटॉन खाली। क्या बचा इसके पास, ओनली 1 प्रोटॉन। इसलिए हम H पॉजिटिव को क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन का सिर्फ इसके पास प्रोटॉन ही होता है और कुछ नहीं होता। तो हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद वो प्रोटॉन बन जाता है, इसलिए उसको प्रोटॉन भी कहा जाता है। इसलिए हम H पॉजिटिव को हाइड्रोजन आयन तो कहते ही हैं, इसको हाइड्रोजन आयन तो बोलते ही बोलते हैं, साथ साथ इसको प्रोटॉन भी कह देते हैं, प्रोटॉन भी इसको बोल सकते हो। तो एसिड्स वो होते हैं जो पानी में जाके प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, वो एसिड्स होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए इस चीज़ को। आई विच आपको समझ आई, कोई डाउट कमेंट कीजिएगा, बाकी जो नया टॉपिक है उस बारे में आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।